हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रिंकू सरोज। स्वागत है दरोगा की डायरी में। दोस्तों, कभी-कभी कानून ऐसे मामलों में फँस जाता है जहां कानून और नैतिकता दोनों आमने-सामने हो जाते हैं, लेकिन मजबूरन न्याय कानून के पक्ष में ही होता है। दोस्तों, आज एक बहुत पेचीदा मामला मुझे मिला जिसमें मैं निर्णय करने में बड़ा अक्षम था कि क्या निर्णय होना चाहिए? मैं आपसे ज़िक्र करूँगा उसके बारे में और आपसे भी पूछूँगा कि आपकी राय उसमें क्या होनी चाहिए। दोस्तों, मैं नाम और पता नहीं बताऊँगा, पर बस आपको मामला बताऊँगा। एक पिता है जो कुछ पैसे करीब 5 से 7 लाख रुपए अपनी नाबालिग बेटी का अकाउंट खुलवाकर उसमें अपनी कमाई से जमा करता है। फिर बेटी बड़ी होती है, बेटी अपने मन मुताबिक शादी करना चाहती है, जिसे लव मैरिज कहते हैं आज के समय में। पर पिता उसका इसका विरोध करता है, लड़की भाग जाती है। और उसके बाद वो कहीं उससे शादी कर लेती है, पिता उसका मुकदमा लिखवाता है, लड़की आती है, लड़के के पक्ष में बयान देती है, कानूनन वह वैध है, तो लड़की को छोड़ दिया जाता है। लड़की के पिता का कहना ये है कि उसके बैंक में जमा राशि मेरी कमाई का है, तो मैं वह उसे यूज़ नहीं करने दूँगा। पर जब बैंक में ये बात पहुँची तो बैंक वालों ने साफ-साफ मना कर दिया कि अकाउंट होल्डर जो है, जो खाते का मालिक है, ये पैसे उसी के ही हुए हैं जमा, चाहे जो किया हो इसमें। दोस्तों, मामला यहीं तक नहीं रुका। लड़की अपने पिता के खिलाफ सिविल कोर्ट में उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अब पिता की ज़मीन में हिस्से की माँग करती है। उसका पिता कहता है कि हमने अपनी बेटी को बेदखल कर दिया है घर से, हम उसको कोई संपत्ति नहीं देंगे। लेकिन इसका मामला सिविल कोर्ट में चलता है, कुछ समय बाद निर्णय आता है कि जितना बच्चों का हक है उतना ही आपके इस लड़की का हक बनता है उस ज़मीन। लड़की को अपने पिता की ज़मीन में हिस्सा मिल गया। अब पिता को डर है कि कहीं उसका पति जिससे उसने शादी की थी वो ज़मीन बिचवा देगा और यहाँ से चला जाएगा। तो उसने पिता ने सिविल कोर्ट में एक आवेदन दिया कि मुझे शक है मेरी पुत्री इस ज़मीन को बेच के कहीं चली जाएगी, अतः इसको बेचे जाने से रोकने का कष्ट करें। पर सिविल कोर्ट ने इससे भी खारिज कर दिया कि अगर वह उसकी संपत्ति है, तो वह स्वतंत्रता पूर्वक कहीं भी और किसी को भी बेच सकती है। यहाँ पर आप होते तो आपका क्या निर्णय होता कि बेटी ने जो अपनी मर्ज़ी से भाग के अपने पिता के खिलाफ जाके शादी की, तो क्या उसको अपने पिता की संपत्ति या फिर उनके द्वारा जमा कराए गए पैसों पर उसका पूरा अधिकार होना चाहिए था अथवा नहीं? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।